नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। क्लियर इंडिया कैंपेन का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है, लेकिन आज जो तस्वीर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में देखने को मिली है, उस अभियान को लेकर ही कई तरह के सवाल खड़े करती है। यहां अभियान के तहत स्कूली बच्चों को इकट्ठा किया गया और उनसे स्थानीय थाना परिसर की सफाई करवाई गई। वहीं इस दौरान पुलिस अधिकारी, राजनेता और स्कूल प्रबंधन से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। प्राइम टाइम डिबेट में चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि स्टाफ होने के बावजूद बच्चों से थाने की सफाई आखिर क्यों करवाई गई, आखिर वहां स्टाफ की तैनाती किस लिए की गई है। देश में चल रहे स्वच्छता अभियान की तस्वीर है सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे की। झाड़ू लगाते, सफाई करते ये बच्चे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और उन्हें स्वच्छता अभियान की तहत यहां सफाई करने के लिए थानों में लगाया गया। अभियान के तहत बच्चों से सफाई या श्रमदान कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन जगहों की सफाई कराना जहां के लिए सरकार ने साफ सफाई के लिए स्टाफ की तैनाती की हुई है, कई तरह के सवाल उठाती है। पहला सवाल तो यह कि थाने की सफाई के लिए जब स्टाफ है तो बच्चों से यह सफाई कराई गई। अगर बच्चों से सफाई करानी थी तो पार्क, ग्राउंड या फिर किसी सार्वजनिक स्थल की सफाई करवाई जाती। वही दूसरा सवाल कि आखिरकार स्टाफ साफ सफाई की तनख्वाह लेता है तो आखिर सफाई करता क्यों नहीं। इस साफ सफाई के दौरान स्थानीय कांग्रेस नेता दिनेश कस्वा, स्कूल प्रबंधन से जुड़े हुए लोग और सीआई राजेश कुमार भी मौजूद रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल प्रबंधन और स्थानीय नेता पुलिस अधिकारियों को खुश करने के मकसद से बच्चों से थाने की सफाई कराने में जुट गए हों। तो गंभीर मामला यहां पर लक्ष्मणगढ़ में सामने आया, जहां स्कूल के बच्चों से साफ सफाई कराई गई है और वहां स्टाफ मौजूद है, पहले से स्टाफ वहां पर मौजूद है और जो कि इस काम के लिए तनख्वाह लेता है। उनके होते हुए भी स्कूल के बच्चों से हाथ में झाड़ू देकर सफाई कराई गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बच्चे पत्थर और कंकड़ वहां से बीन रहे हैं। खुद हाथों में झाड़ू लेकर पूरे थाने परिसर की यहां पर सफाई कराई जा रही है। आखिर कई तरह के सवाल इस जो अभियान है उसे लेकर भी खड़े होते हैं। आखिर क्या गाइडलाइंस यहां पर तय की गई है, जो क्राइटेरिया है आखिर किस तरह का यहां तय किया गया है। सफाई अभियान की एक तस्वीर सीकर में सामने आई है। अभियान के नाम पर थाना परिसर को साफ कराया गया। तो जिस अच्छे उद्देश्य के साथ इस पूरे अभियान की शुरुआत की गई थी, आखिर क्या यही उसका उद्देश्य है? यह एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर जिस तरह का मामला यहाँ पर सामने आया, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों से थाना परिसर की सफाई कराई गई है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता राजीव अरोड़ा जी और साथ ही यहाँ प्रदेश मंत्री मुकेश धादी साहब। दोनों का मैं स्वागत करता हूँ। बीजेपी की ओर से मुकेश जी हमारे साथ में मौजूद है। दोनों का मैं स्वागत करता हूँ प्राइम टाइम डिबेट में। राजीव जी, सबसे पहले आपके पास में जाऊंगा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से पूरा मामला सामने आया, जहां थाना परिसर में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बच्चे सफाई कर रहे हैं। कितनी गंभीर इस पूरे मुद्दे को मानते हैं आप? कितना गंभीर है पूरा मसला, बच्चों से एक थाना परिसर की सफाई करवाना? बहुत गंभीर मामला है अभिषेक, क्योंकि आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है और शर्म भी आती है कि किस तरीके से हमारे यहाँ किसी भी एक अच्छी सोच को कितना विकृत रूप दिया जा सकता है, और वो भी उनके द्वारा जो कि इस समाज के रक्षक हैं, जिनसे लोग उम्मीद करते हैं कि वो खुद आगे बढ़ के समाज सेवा का काम करेंगे, जनता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से थाने की सफाई करवा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने ये अभियान शुरू करा था तब भी ये बात हुई थी कि क्या ये हर कोई जनाब, जो भी चाहे राजीव गांधी आए हों, इंदिरा जी हों, उससे पहले
उन लोगों ने समय समय पे देश का आह्वान करा है विभिन्न बातों पे, और स्वच्छता रखना एक अच्छी बात है। लेकिन क्या ये ज़्यादा दिखावा है, ज़्यादा मीडिया की पब्लिसिटी है, और अब ऐसा लग रहा है कि इसका मखौल उड़ाया जा रहा है सरकारी मशीनरी के द्वारा। पुलिस द्वारा स्कूल के बच्चों को बुलाना, थाने को साफ कराना बड़ा आश्चर्य की बात है। जिस दिन अभी प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को अभियान शुरू करा, उस दिन हमने देखा कि लोगों ने खाली नेताओं ने बड़ी बड़ी फोटो खिंचवाई झाड़ू साथ में लेके। मैं सवेरे पार्क में घूमने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे भी यही नाटक हुआ कि लोग बात सफाई अभियान के नाम के ऊपर फोटो खिंचवा के चले गए, और आज वैसी की वैसी गंदगी पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से उससे पहले लोगों को जागरूक होना चाहिए, इस बारे में क्लियर निर्देशन आने चाहिए थे। अपना स्कूल खुद साफ करें, अपना थाना खुद साफ करें, अपना ऑफिस खुद साफ करें। अगर आप दिखावा करोगे तो उसका गलत मैसेज आएगा प्रधानमंत्री को भी और उनकी योजना को भी असफल कर रहे हो। जो यहाँ दिखावे की बात की है राजीव साहब ने। दादी जी के पास में जाऊंगा। दादी जी, यहाँ राजीव साहब का कहना है कि दिखावा यहाँ पर है, और जो स्वच्छता अभियान है उस पर कई तरह के सवाल उठाए। इस पर क्या कहेंगे? पूरा मुद्दा जो यहाँ पर सामने है, बच्चों से थाना परिसर की सफाई करेगी, आखिर किस तरह का क्राइटेरिया है इस पूरे अभियान का? दादी साहब। अभिषेक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि लक्ष्मणगढ़ की ये जो घटना आप दिखा रहे हैं, इसमें आपके इसमें चैनल में भी बताया कि दिनेश कस्बा करके कांग्रेस के एक नेता भी वहाँ सम्मिलित हैं। मैं इस बात से निश्चित रूप से आपकी सहमत हूँ कि थाने में इस प्रकार से बच्चों से सफाई कराया जाना ये न्यायोचित नहीं है। और फिर भी अगर इसमें मान लीजिए 1 मिनट के लिए किसी के आग्रह पे बच्चे आए भी हैं, तो थाने के स्टाफ भी वहाँ खड़ा दिख रहा है। इन सब लोगों को भी उस सफाई अभियान में लगना चाहिए था बच्चों के साथ में। इस बड़ा मामला गंभीर, इसके वास्तव में एक तरीके से जांच भी होनी चाहिए, और सरकार को भी जो कदम उठाना चाहिए वो निश्चित रूप से उठेगा भी। लेकिन जहाँ तक बात स्वच्छता अभियान की आदरणीय राजीव अरोड़ा जी ने कहा, तो आदरणीय देश के राष्ट्रपिता जिनको अपन कहते हैं महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता अभियान के लिए हमेशा से कहा, और वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भी जब महात्मा गांधी जी की 2019 में उनकी शताब्दी जब आएगी, तो उस समय देश में स्वच्छ वातावरण के रूप में रहे। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश का हर नागरिक स्वच्छता के लिए जागरूक हो, एक अभियान चलाए, और जगह जगह स्वच्छता को लेकर के इस कार्यक्रम भी हो, और लोग जागरूक होकर के स्वच्छता लेकिन अभियान में मुकेश जी, लगे। अगर स्वच्छता का संदेश देना ही है तो सार्वजनिक स्थल रहते हैं, स्कूल हो या फिर पार्क हो या फिर कोई ऐसी सार्वजनिक जगह हो जहां पर आप लोगों के बीच भी एक मैसेज छोड़ते हैं। एक प्राइवेट जगह पर, क्योंकि वहां पर पहले से स्टाफ तैनात है जो साफ सफाई के लिए तनख्वाह लेता है, एक थाने में सफाई करवाना बच्चों से, ये कहां तक सही है? अभिषेक जी, मैंने कहा ना अभिषेक जी कि ये घटना किस प्रकार की है, क्योंकि ड्रेसेस से लग रहा है कि बच्चे किसी प्राइवेट संस्थान के हैं। अब इनको किसने बुलाया? थाने ने बुलाया। ये कई बार क्या होता है, लोग स्वयं प्रेरणा से सोचते हैं कि चलो अपन इस स्थान पे सफाई के लिए चलते हैं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने कहा बच्चों से सफाई कराना ये न्यायोचित नहीं है, और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं है। वो सफाई का अभियान किसी दूसरी जगह लेते अच्छा होता। लेकिन और अगर फिर भी यहाँ भी कर रहे हैं, तो जो पीछे आपके मैं देख रहा हूँ सिपाही लोग खड़े हैं या थाने के जो मौजूदा स्टाफ खड़ा है, उनको भी इस अभियान में इनके साथ लगना चाहिए था कि भाई कम से कम उनके स्टाफ यहाँ सफाई अभियान शुरू कर रहा है, तो वो खुद भी लग करके उस सारी गंदगी को साफ करने के काम में लगते, तो ये बहुत अच्छा लगता। अब ये रही बात ये कि ये किस प्रयोजन से किया, तो ये तो जांच की विषय है। किस पता चलेंगे, पता करेंगे तो पता चलेगा कि भाई कैसा है, किसने बुलाया या खुद गए। ये सारा एक अपने आप में एक विषय है जिसपे, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि बच्चों से इस प्रकार से थाने में सफाई नहीं करानी चाहिए। जी राजीव जी, अब आपके पास में जाऊंगा। जिस तरह की बात आपने कही है और जिस तरह के अभियान पर सवाल उठाए गए हैं, सबसे खास बात यह है कि स्थानीय कांग्रेस के जो नेता है दिनेश कस्बा जी, वो भी मौजूद थे वहां पर, और उन्हीं की देखरेख में बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ पर, और थाने के सीआई भी थे यहाँ पर। तो ये लोकल लेवल पर भी तो नेताओं को सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अभिषेक जी। पहले तो न्यूज़ इंडिया इस बात के लिए बधाई का पात्र है कि उसने इस विषय को पूरे राजस्थान और देश की जनता के सामने आपने प्रकट करा। इससे एक बात मालूम पड़ती है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी। उन्होंने भाषण भी दिए, इस बारे के अंदर बहुत कुछ कहा, लेकिन उससे पहले सरकार ने अपना होमवर्क नहीं करा। इसके बारे में कोई सही दिशा निर्देश दिए नहीं, ये बताया नहीं कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी का क्या दायित्व है, आम आदमी से वो क्या अपेक्षा करते हैं, उसकी कैसे मॉनिटरिंग होगी, उसका कैसे रिव्यू होगा।
चाहे वो किसी पार्टी का भी पदाधिकारी वहाँ पे उपस्थित हो, उसको इस बात में समझना चाहिए कि यहाँ पे जो स्कूल में पढ़ने बच्चे जाते हैं, हमारे माता पिता अभिभावक उनको बच्चों को भेजते हैं, उनको बंधुआ मजदूर की तरह से अगर पुलिस के डंडे के सारे कोई काम कराया जाए तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए, उस बात पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसके लिए दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। हम सब चाहते हैं हमारा देश साफ हो, हमारा शहर साफ हो, हमारा पड़ोस साफ हो, हमारा खुद का घर साफ हो, लेकिन अगर किसी थाने में किसी स्कूल के बच्चे जाके काम करते हैं तो मेरे ख्याल से ये कोई भी पार्टी का पदाधिकारी वहां पे हो उसको इस बारे में समझना चाहिए था, उल्टा उस बारे में कहना चाहिए, बताना चाहिए कि ये गलत काम हो रहा है। मेरे ख्याल से न्यूज़ इंडिया बधाई का पात्र है इस काम के लिए। जी, और इस पूरे मुद्दे पर खैर जांच की बात तो है यहाँ पर, लेकिन मुकेश जी दूसरी ओर जब यहाँ पर आते हैं अभियान को लेकर के क्राइटेरिया डिसाइड करने की बात हुई है। एक क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए, बच्चों का कार्यस्थल स्कूल है या फिर जो उनसे संबंधित जगह है वो स्कूल है, वो थाना नहीं है। कार्यस्थल को लेकर के साफ सफाई के लिए जागरूकता थी, लेकिन अब बच्चों का जो कार्यस्थल है वो थाना नहीं है। ऐसे में जो गाइडलाइंस है, एक जो स्केल है वो तय करने की जरूरत है पूरी जगह पर। अभिषेक जी, मैं कहना चाहूँगा हमारे कांग्रेस के मित्रों की आदत हो गई है हर बात की आलोचना करना, आगे बढ़ करके अभियान में शामिल होना, अभियान में जनता को जागरूक करना। कांग्रेस पिछले 65 साल से देश में राज कर रही है, इनको किसने मना किया कि आप सफाई अभियान मत चलाइए, आप स्वच्छता अभियान मत चलाइए? किसी ने मना थोड़ी किया। देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए आज नरेंद्र मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं, आज पेट्रोल पिछले 8 महीने में लगभग 8-9 रुपये कम हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें से दाम कम हो रहे हैं, ऐसा एक बड़ा अभियान उन्होंने लिया है और निश्चित रूप से इसकी गाइडलाइन भी है। ये बच्चे कैसे गए, क्या गया, ये एक जांच का विषय है। और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ कि थाने में इस प्रकार से जो अभियान चलाया है, ये अब किसके आग्रह पे गए हैं कि थाने वालों ने बुलाया है या बच्चे थाने में गए हैं, और जो पीछे स्टाफ खड़ा उनको भी निश्चित रूप से इनकी मदद करनी चाहिए। मैं कहना हूँ कि इन बच्चों को देख करके एक प्रेरणा जरूर लग रही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को आह्वान किया है, उस आह्वान को बच्चों ने भी स्वीकार किया है और बच्चे थाने में जाके सफाई कर रहे हैं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बच्चों को निश्चित रूप से अगर सफाई का कोई अभियान भी लेना था या स्कूल ने कोई मोटिवेशन कैंप शुरू किए हैं तो वो कहीं न कहीं कोई सार्वजनिक जगह पे होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और निश्चित रूप से इस विषय में सार्वजनिक जगहों का चयन होता है। और मैं तो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी सब जगह आजकल सफाई अभियान में लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर घर जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम हमारा कचरा जो वो नगर निगम या नगर पालिकाओं की जो गाड़ियां आती उस समय डालें, निस्तारण का ठीक प्रकार से व्यवस्था हो। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पे एक नई बहस देश में शुरू हुई है कि 2019 तक जब राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की जयंती आए तो उस समय देश एक स्वच्छ भारत के रूप में नजर आए, ऐसा उनका जो सोच और संकल्प है उसको पूरा करने में सब लोग जुटे हुए, ये इस अभियान की सफलता की बात है। सफलता को लेकर के लेकिन धरातल पे एक मैप बनाने की जरूरत है। यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।